हाँ, अभी हमारा उत्तराध्ययन सूत्र चल रहा था। इसकी हमने तीसरे अध्ययन की 20 गाथाएं। तीसरे अध्ययन का नाम क्या है? तीसरे अध्ययन का नाम क्या है? मेरी कौन से आवाज अध्ययन का मैडम? मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? आ रही है, आवाज आ रही है मैडम। हाँ, ठीक। चौरंगी मैम। चौरंगीय है, ठीक। अभी देखिए, वो मैं पीपीटी ओपन करने के पहले आपको बताती हूँ कि जो ऐसे मुनि कुछ हुए हैं, ये मुनियों के बारे में है कि ऐसे मुनि हुए हैं जिनको धर्म श्रवण करने का मौका मिला, लेकिन धर्म को वास्तव में समझ नहीं पाए। इस कारण से वे निन्नव कहलाए। ध्यान रखना, हम्म। है ना? आपने कभी निन्नव हाँ ये मैडम। शब्द सुना है? हाँ सुना है मैडम। हाँ, जो क्या होता है, वे सम्यक श्रद्धा से भ्रष्ट हो जाते हैं। देखो, आपको चार परम अंगों का वर्णन किया है कि मनुष्य भव दुर्लभ है, मनुष्य भव मिलने के बाद उत्तम धर्म का श्रवण दुर्लभ है, उत्तम धर्म के श्रवण के बाद भी उस पर सम्यक श्रद्धान होना दुर्लभ है। तो वो सम्यक श्रद्धान होना कैसे दुर्लभ है? तो यहाँ पर इन मुनियों के दर्शन, हमें आपको 7 मुनियों के उदाहरण दिए हैं कि ये मुनि उत्कृष्ट ज्ञान के धारक थे। अब सोचिए, इसमें से कोई भी श्रावक नहीं है, अच्छे अच्छे विद्वान मुनि हैं, लेकिन एक सम्यक श्रद्धा कम पड़ने के कारण ये निन्नव कहलाए, यानी सम्यक श्रद्धा का जो मार्ग है वहां से भ्रष्ट कहलाए। ठीक। उसमें सबसे पहला उदाहरण आया है जमाली का। जमाली कौन थे? महावीर स्वामी के जवाई। हाँ, उनके का- सांसारिक जवाई थे, है ना? अभी यहाँ पर भी दो बातें आ जाती है, श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर परंपरा की। बस मैं आपको एक भेद बता देती हूँ कि श्वेतांबर परंपरा भगवान महावीर के विवाह को लेकर मानती है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर का विवाह भी हुआ और उनको एक पुत्री भी हुई जिसका नाम प्रियदर्शना था। लेकिन दिगंबर परंपरा भगवान महावीर को कुमार अवस्था में दीक्षित मानती है। वे भगवान महावीर का और पार्श्वनाथ का विवाह नहीं बताती। ठीक। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना कि जो दिगंबर परंपरा है वे जमाली को एक साधु के रूप में देखते हैं। श्वेतांबर परंपरा में भगवान महावीर का और जमाली का सांसारिक संबंध भी बताया गया है। ठीक। अब यहाँ पर मुख्य उनका सांसारिक संबंध था या नहीं ये नहीं है, जमाली की कौन सी सोच उनको पथभ्रष्ट करती है, उनकी श्रद्धा को कम करती है, इसका वर्णन है। ठीक। भगवान महावीर का एक सूत्र था, कड़े माने कड़े, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है क्रियमान कृत। क्रियमान यानी जो किया जा रहा है, आप उसे किसी किसी अपेक्षा से किया गया है ऐसा भी कह सकते हैं, है ना? मतलब अगर आपने किसी कार्य का आरंभ कर दिया, तो कोई कोई कार्य ऐसे होते हैं कि उन आरंभ में ही आप ऐसा कह सकते हो कि ये कार्य हो गया, है ना? तो ये एक अपेक्षा से उन्होंने बताया था। पर भरत भगवान महावीर के इस सिद्धांत का जमाली ने अपलाप किया। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कार्य किया जा रहा है उसे आप कहो, करे या किया है ऐसा कहो। देखो, व्यवहार में अगर आपकी रसोई होने को आ जाती है, रसोई पूरी नहीं हुई है, आप रसोई के एंड एंड में हो, तो आप क्या बोलते हो सामने वाले को? अगर आपके घर में बच्चे आ जाते हैं खाना खाने के लिए, तो उस समय आप बच्चों को क्या कहते हैं कि हाँ रसोई हो गई है, आप खाना खाने के लिए बैठ जाओ। तो एक व्यवहार में किसी अपेक्षा से, भले ही आपकी रसोई पूरी नहीं हुई हो पर वो एंड में होती है, अभी भी वो रसोई पूर्णता की ओर है, उस समय भी आप उसे रसोई हो गई है ऐसा वाक्य कहते हो। ये था क्रियमान कृत। अब जमाली कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चल रहा है उसे आप पूरा कहो। अगर आप उसे पूरा कहते हो तो यहाँ पर मिथ्यात्व का दोष लगता है। इस एक सूत्र की उन्होंने उत्सूत्र प्ररूपणा की।
उस एक सूत्र से उन्होंने अपलाप किया और वे अलग निकल गए और अपना पृथक मत चलाया। देखो यहाँ पर जो भी पृथक पृथक मत चले हैं ना, जैसे 363 पाखंडी मत आप सुनते हो, सुने ना आपने कि भगवान महावीर के समय में 363 पाखंडी मत थे। इन्होंने एक एक मत को पकड़कर अपना अपना संप्रदाय बनाए। जैसे गोशालक भगवान महावीर के साथ 6 वर्ष तक रहा, देखा कि नियति ही सब कुछ है। भगवान ने कहा भी कि नियति सब कुछ नहीं होती है, नियति तो मात्र एक निमित्त है या 5 समवाय में से एक समवाय है। फिर भी गोशालक ने नहीं स्वीकार किया और वहां से अलग निकलकर आजीवक मत की संप्रदाय की स्थापना की। और वो आजीवक मत किसे मानता था? नियतिवाद को, भवितव्यता को। इसलिए वो नियतिवादी कहलाया। तो जमाली ने भी इस एक सूत्र का अपलाप किया। एक सूत्र को नहीं समझ सकने के कारण जमाली भी अलग निकले और अपना पृथक मत चलाया। तो सम्यक श्रद्धा की कहीं ना कहीं कमी या श्रद्धा से भ्रष्ट होना। मतलब इतना सुंदर शरीर मिला, इतना सुंदर शासन मिला, तीर्थंकर के पास दीक्षित हुए, लेकिन उसके बाद भी तीसरा जो दुर्लभ पोल है कि धर्म में पूरी तरह से श्रद्धा रखना, सिद्धांतों पर पूरी तरह से श्रद्धा रखना, उसमें चूक गए तो अपना अनंत भव भ्रमण बढ़ा लिया, है ना। अब दूसरा देखिए, शिष्यगुप्त है। अब सोचिए आप, मैं आपको एक एक बात बताऊंगी कि ये जो सारे मुनि हैं, ये कितने पूर्वों का अध्ययन करने वाले मुनि हैं। शिष्यगुप्त जी ऐसे मुनिराज थे जो 7वां पूर्व पढ़ रहे थे। कुल मिलाकर कितने पूर्व है? 14 14 14 पूर्व है ना। सभी को पता है ना 14 पूर्व है। जी मैडम। हाँ, 14 पूर्व है। और 14 पूर्वों का अध्ययन जो है, ऐसा कहा जाता है कि 36,383 हाथी जितनी स्याही से, मतलब इस 36,383 हाथी लीजिए और उनकी हाथी जितनी स्याही इकट्ठी कीजिए, स्याही यानी इंक, और उस इंक से जितना ज्ञान लिखा जा सकता है उतना ज्ञान 14 पूर्व का है। आप सोचिए, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि 14 पूर्व के ज्ञान में कितना ज्ञान आ जाता है और संसार का समस्त ज्ञान आ जाता है। अब ये जो मुनिराज है 7वें पूर्व का अध्ययन कर रहे हैं। जब 14 पर्व पूर्व विद्यमान थे उस समय के हुए ये निन्नव है, ये अभी के नहीं है। अभी तो अगर दिगंबर परंपरा के अनुसार देखो तो पूर्वों का एक अंश ही हमारे पास शास्त्रों के माध्यम से उपलब्ध है, और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार देखो तो पूर्वों का विच्छेद ही हुआ है ना। तो पूर्व तो अभी है ही नहीं। अभी ये तिष्यगुप्त जी जो है, ये कब हुए? जब पूर्व थे, विद्यमान थे, और उस समय पूर्वों का अध्ययन कर रहे थे। उस समय ये 7वें पूर्व का अध्ययन कर रहे हैं। 7वां पूर्व है आत्म प्रवाह। ये आत्म प्रवाह पूर्व को पढ़ रहे थे, उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, और उसमें किसी नए की अपेक्षा से बताया था। आपने प्रमाण कभी पढ़ा होगा तो नए और प्रमाण आता है। उसमें क्या बताया था कि किसी नए की अपेक्षा से जो एक भी प्रदेश से ही कोई जीव होता है तो उसे जीव नहीं कहा जा सकता। ये संपूर्ण रूप से नहीं बताया था, किसी एक नए की अपेक्षा से बताया था। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि जीव का एक प्रदेश अगर वहां से बाहर निकलता है तो उसके बाकी के प्रदेश ना निकले। जीव एक अखंड द्रव्य है, ये असंख्यात प्रदेशी है, तो इसके सारे प्रदेश साथ में ही रहते हैं, एक साथ होकर रहते हैं। तो किसी नए की अपेक्षा से ये बताया था कि अगर एक प्रदेश से भी जीव कभी उससे हीन हो जाए तो वो जीव नहीं कहा जा सकता। यानी ये कहना था कि जीव कभी भी प्रदेशों से हीन नहीं होता, जीव हमेशा प्रदेशों से युक्त होकर रहता है। जब यह वर्णन आया तो इसका आशय तिष्यगुप्त जी समझ नहीं पाए। उन्होंने एकांत उस वाक्य को ही पकड़ लिया। ये मैं आपको क्यों बता रही हूं
क्योंकि बहुत बार होता है कि हम किसी आगम के सूत्र का गंभीर विवेचन नहीं कर पाते हैं, गंभीरता से उसका अर्थ नहीं ले पाते हैं। तो इस कारण क्या होता है, हम उस वाक्य को गहराई से नहीं समझने के कारण विपरीतता में लेते हैं। आज ये संप्रदायवाद जो बढ़ रहा है ना, इसके पीछे ये भी एक रीजन है कि भगवान की जो मूल वाणी है, जो उनके मूल वचन है, उस पर हम वास्तविक रूप से आत्मा की दृष्टि से सोच नहीं पाते, है ना। तो यहाँ पर आप सोचिए, उन्होंने तिष्यगुप्त जी ने क्या किया, एकांत आग्रह को पकड़ लिया और उन्होंने क्या सोचा। अभी देखो उनकी अपनी धारणा कि जो जीव का अंतिम प्रदेश है, यहां पर बताया गया था कि किसी नई की अपेक्षा से एक प्रदेश भी जीव का ना हो, या जीव एक प्रदेश से भी हीन हो तो उसे जीव नहीं कह सकते। और इसका अर्थ तिष्यगुप्त जी ने क्या लिया कि प्रत्येक जीव का जो अंतिम प्रदेश है वही जीव है। अब मुझे बताइए, मैं जीव हूं तो मैं कितनी प्रदेशी हूं? प्रत्येक जीव में कितने प्रदेश होते हैं? अनंत प्रदेश है नहीं, बताया। असंख्यात। प्रत्येक असंख्य। जीव असंख्यात प्रदेशी होता है। ध्यान रखना, ये आपको जीव यानी आत्मा, आत्मा प्रदेशों से युक्त होती है। इस आत्मा को आप एक बार समझिए। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन अखंड द्रव्य भी है। अखंड द्रव्य यानी आत्मा कहीं से भी खंडित खंडित नहीं है। आत्मा पूरी तरह से एक अखंड द्रव्य है और वो असंख्यात प्रदेशी है। अब तिष्यगुप्त जी ने अर्थ क्या लिया कि प्रत्येक जीव का यानी प्रत्येक आत्मा का जो लास्ट वा प्रदेश है वही जीव है। अब इसी धारणा को लेकर वो क्या करने लगे, विचरण करने लगे। जब एक बार हमारी धारणा गलत हो जाती है तो हमारे सानिध्य में जितने भी लोग आते हैं वो सब उस गलत धारणा का शिकार बनते हैं। होता है ना। तो तिष्यगुप्त जी अकेले उस धारणा को मानने वाले नहीं रहे, उनके पीछे उनको मानने वाले जो भी रहे उन सबको भी वो वही धारणा पढ़ा रहे। जब आचार्य वसु ने देखा कि ये मिथ्या धारणा के कारण बहुत जिन शासन की हानि होगी, वास्तविक सिद्धांत को समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि इनकी मिथ्या धारणा छोड़ना जरूरी है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक उपाय किया। उन्होंने उनको समझाया, अलग अलग तरीके से समझाया, पर उनको समझा नहीं। फिर उन्होंने मित्रश्री नाम के जो श्रावक है, जो कब कहा थे, अमलकप्पा नगरी में थे, उन्हें ये बात पता चली। तो मित्रश्री श्रावक ने, आप सोचिए कि श्रावक भी माता पिता का फर्ज कैसे अदा करते हैं। मित्रश्री श्रावक ने क्या किया, तिष्यगुप्त मुनिराज जब अमलकप्पा नगरी आए तो उनको अपने यहाँ पर आहार के लिए बुलाया। जब वे उनके यहाँ आहार के लिए आए तो उन्होंने क्या किया, मोदक में से तिल प्रमाण जो कण है, अन्न का कण, उसे उनको बहराया और उसके ऊपर घी के रूप में, घी का भी एक जो बूंद है उतने ही बूंद को बहराया। तो उन्होंने, जो तिष्यगुप्त मुनि है, उन्होंने क्या किया, उस श्रावक जी से पूछा कि आपने इतना इतना ही मेरे इसमें क्यों रखा। तो बोले आपने ही तो कहा कि प्रत्येक जीव का अंतिम प्रदेश ही जीव है। तो मोदक का जो अंतिम कण है वही मोदक है, और घी की जो अंतिम बूंद है वही घी है। तो वही घी है और वही मोदक है, आप इसे ही ग्रहण करें। तो ये जब उसको उन्होंने सुना तो उनकी वहां पर दृष्टि बदल गई, और उन्होंने क्या किया, अपनी दृष्टि को, मतलब यहाँ पर मित्रश्री श्रावक ने उन्होंने बताया कि आपका सिद्धांत अगर एक लास्ट के प्रदेश को पूर्ण मानना है तो मैं लास्ट का आपको कण देता हूं और बूंद देता हूं। अगर आप पूर्ण मोदक को, जो पूरा अवयवादि के साथ तैयार हुआ मोदक है, उसे आप पूर्ण मानते हो तो मैं पूर्ण मोदक बहराता हूं। जब मित्रश्री ने ये कहा तब उनकी आंखें खुली, उनकी दृष्टि बदली, और फिर उन्होंने क्या किया, आलोचना करके शुद्धि करके पुनः सम्यक बोधि को प्राप्त किया। ये थे तिष्यगुप्त। ठीक।
अब इसके आगे देखिए, जो आषाढ़ाचार्य है उनके शिष्यों को लेकर के उन्होंने भी थोड़े समय के लिए अपने मन का, मतों का, सिद्धांतों का कैसे परिवर्तन किया था, उसे लेकर आता है कि जब आषाढ़ाचार्य थे, वे आषाढ़ाचार्य, आषाढ़ नाम के आचार्य थे, इन्हें आषाढ़ाचार्य कहा जाता है, ये आचार्य है। ये अपने शिष्यों को पूर्वों का अध्ययन करा रहे थे और पूर्वों के अध्ययन के अंतर्गत अगाध योग की शिक्षा दे रहे थे। सभी यहां पर है, अकेले संध्या जी का ही मुझे वीडियो ऑन दिख रहा है। आप ऐसे वीडियो ऑफ करोगे तो मुझे कैसे समझेगा, क्योंकि विषय कठिन है इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक। अभी आषाढ़ आचार्य क्या कर रहे थे, अपने शिष्यों को पूर्वों का अध्ययन करा रहे थे। ध्यान रखना, मतलब ये सारी घटनाएं आज से लगभग 1500 से 2000 वर्ष पूर्व की है। ठीक, क्योंकि तभी पूर्व विद्यमान थे। अब वो अपने शिष्यों को अगाढ़ योग की शिक्षा दे रहे थे। अगाढ़ योग की शिक्षा देते देते वहीं पर आषाढ़ आचार्य की आयु पूर्ण हो जाती है ना। अब शिष्यों को समझता नहीं है, ये अगाढ़ योग जो ध्यान की आदि की साधना पद्धति होती है उसकी शिक्षा दे रहे थे, तो इनको लगा वे ध्यान में है। पर वहां उनका आयु पूर्ण हो जाती है और वे आषाढ़ नामक आचार्य जो है वे देवलोक चले जाते हैं। पर देवलोक में जाने के बाद अवधि ज्ञान होता है, और अपना जो इस जन्म का ज्ञान है वो तीसरे जन्म तक अपने साथ रहता है। तो आषाढ़ आचार्य जो देव बने हैं वो अपने अवधि ज्ञान से अपने शिष्य उस मृतक शरीर के सामने अभी भी बैठे हुए देखते हैं। तो देखते ही वे क्या सोचते हैं कि मैं अगाढ़ योग का वर्णन उनको पढ़ा रहा था, उतना वर्णन, वो उतना ज्ञान उनको दे देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस शरीर का त्याग करता, या उनको बता दूंगा कि मैं कोई संयमी नहीं हूं, मैं देवलोक का देव हूं, आप मुझे वंदना ना करें। इसने देखो दो बातें क्लियर होती है कि जब तक चारित्र्य है, चारित्र्य भी कब तक होता है, जब तक आपका मनुष्य जन्म है। जैसे ही मनुष्य जन्म से कोई मुनिराज आयु पूर्ण करके देव बन जाते हैं, तब वे देव मुनियों को आकर वंदना करते हैं, भले ही वे यहाँ पर उनके आचार्य रहे। पर अब देव कौन से गुणस्थान में है, चौथे गुणस्थान में है। और यहाँ के जो मुनिराज है वो कौन से गुणस्थान में है, छठे और सातवें गुणस्थान में है। इस कारण से वहां यहाँ पर उनके जो आचार्य रहे हैं, उनकी जैसे ही आयु पूरी हो जाती है वे देव बन जाते हैं, तो वे गुणस्थान में कौन से गुणस्थान में चले जाते हैं, चौथे गुणस्थान में। इस कारण से यहाँ के मुनिराज देवताओं को नमस्कार नहीं करते, वहां के देवता यहाँ आकर मुनिराजों को नमस्कार करते। पर वे जो देव बने हैं आषाढ़ आचार्य, वे उस शरीर में तुरंत आ जाते हैं। और दूसरी बात मुझे आपको बतानी ये थी कि देवलोक और नरक गति, इन दोनों जगह पर कोई जीव जन्म लेता है तो वो अंतर मुहूर्त के अंदर ही यौवन अवस्था को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, वहां पर बचपन जैसी कोई स्थिति नहीं होती, वे तुरंत मैच्योर यौवन अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण से अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर भी उनको यहाँ आना संभव हुआ। और अंतर मुहूर्त में के बाद किसी भी शरीर में क्या होती है, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होना शुरू होता है ना। तो वे आते हैं और उस शरीर में पुनः क्या बन जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। वो सभी शिष्यों को अगाढ़ योग की शिक्षा देते हैं। अगाढ़ योग की शिक्षा देने के पश्चात जब वे शिष्य वंदना आदि करने के लिए उठते हैं, वंदना करते हैं, तो उस समय देवता उन्हें बताते हैं कि मैं क्या हूं, मेरी आयु पूरी हुई है, अगाढ़ योग की शिक्षा देने के लिए मैं यहाँ पर आया था, आप मुझे वंदना ना करें। पर फिर भी तब तक वंदना क्या होती है, वो कर लेते हैं। पर जब वो देवता पुनः अपने स्थान पर चला जाता है, अब यहाँ पर शिष्यों के मन में क्या होता है, संशय आ जाता है। वे संशय मिथ्यात्व से ग्रस्त हो जाते हैं। वे क्या सोचते हैं कि हमें क्या पता दूसरे लोग कौन से हैं, क्या है, वे संयत है या असंयत है। हमारे सामने कितने सारे संयत होते हैं, लेकिन वे ऐसे ही देव के समान अगर इस शरीर में रहे हो और उन वो असंयत हो, तो उन असंयत को भी हम क्या करें,
वंदना कर रहे हैं और असंयत को वंदना करने से दोष लगता है। तो इसकी अपेक्षा से सबको अव्यक्त समझा जाए। देखिए, एक छोटी सी घटना श्रद्धा को कैसे डगमगा देती है। तो उन्होंने क्या किया, एक नया ही अपना मत चलाया कि इस संसार में कुछ भी व्यक्त नहीं है। हम समस्त वस्तुओं को क्या कहना चाहिए, हमें अव्यक्त कहना चाहिए। और वे अव्यक्त की धारणा लेकर अव्यक्तवादी बन गए। ठीक। अब वे जब वहां से विचरण करके करते हुए वे राजगृह नगरी में आए, तो वहां के एक श्रमणोपासक थे, यानी श्रावक थे, बलभद्र। उनको पता चला कि आषाढ़ आचार्य के सारे शिष्य अव्यक्त निन्नव बन चुके हैं, यानी वे वास्तविक मार्ग से भटक चुके हैं और वे अव्यक्त की प्ररूपणा कर रहे हैं। तो वे श्रमणोपासक जो है वे उसके सामने आ जाते हैं। अब आप सोचिए, वे जो अव्यक्त निन्नव है उनको वे श्रमणोपासक क्या करते हैं, सुभटोन से बनवाते हैं और पिटवाकर उनको श्रमणोपासक के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। देखो, तो वे श्रमण आकर उस श्रमणोपासक से पूछते हैं कि आपने हम पर अत्याचार क्यों किया। तो श्रमणोपासक जो है वो सीधा बताता है कि आपके अव्यक्त मत के अनुसार कैसे निश्चय हो कि आप श्रमण है या चोर है। आपने ही तो अव्यक्त मत फैलाया है, मैं कैसे मानूं कि आप श्रमण हैं, क्योंकि आप तो कहते हो कि कौन श्रमण है कौन अश्रमण है, इससे अपेक्षा आप किसी से वंदना ही ना करें। तो आपका अव्यक्त मत ही मैंने सीखा है और उस मत के अनुसार मैं नहीं मानता कि आप श्रमण हो सकता है आप चोर भी हो। तो फिर वहां पर मुनिराज जो है वे सारे क्या हो जाते हैं, एकदम उनको वहां पर प्रतिबुद्ध वे हो जाते हैं, एकदम समझ जाते हैं कि अव्यक्त की धारणा से लोक व्यवहार नहीं चलता, अव्यक्त की धारणा ये मिथ्या है। और वे पुनः उस समय अपने उस धारणा से पीछे हट जाते हैं और पीछे हटकर पुनः क्या हो जाते हैं, वे स्थविरों की सेवा में जाकर पुनः संयम में और सम्यक दर्शन में स्थित हो जाते हैं। ठीक। अब इसके बाद है अश्वमित्र। अश्वमित्र तो 10वें पूर्व का अध्ययन कर रहे थे। आप सोचिए, 10 पूर्वों का पूरी तरह से जो अध्ययन करता है वो निश्चित ही सम्यक दृष्टि होता है। इन्होंने तो 9 पूर्वों का अध्ययन कर लिया, 10वें पूर्व में वे आ गए। इतने बुद्धिमान वे थे, आचार्य महागिरी के वे शिष्य थे। ठीक, अश्वमित्र मुनिराज। और वे 10वां जो पूर्व है विद्यानुप्रवार, उसमें वे नैपुणिक नाम की वस्तु का अध्ययन कर रहे थे। पीछे की क्लास में कदाचित मैंने आपको बताया था कि जैसे एक बुक होती है वैसे आप पूर्व को समझो, और एक बुक में जैसे चैप्टर्स होते हैं वो चैप्टर्स यानी पूर्व की वस्तुएं, है ना। तो पूर्व में एक एक जैसे, जी किसी ने कुछ कहा। हाँ, नहीं। देखिए, उन्होंने वो एक उसमें एक नैपुणिक नाम का चैप्टर, उसे वस्तु कहा जाता है, पूर्व का जो चैप्टर होता है उस नैपुणिक नाम की वस्तु का अध्ययन वे कर रहे थे। और उसमें क्या दिया था, एक पद आया था। पद का अर्थ क्या था कि वर्तमान क्षणवर्ती जो नैर्यिक से लेकर वैमानिक तक जो 24 दंडक है, 24 प्रकार के दंडक है जिसमें सभी संसारी जीव आ जाते हैं। जैसे मनुष्यों का एक दंडक होता है, 7 नारकियों का 7 दंडक होते हैं, वैमानिक देवों के दंडक होते हैं, 5 स्थावरों के 5 दंडक होते हैं। तो 24 दंडक यानी सभी संसारी जीव, इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि नारकियों से लेकर वैमानिक तक, यानी अधोलोक से लेकर संसारी जीव कब तक है, जहां पर अनुत्तर विमान है वहां पर। तो ऐसे वैमानिक तक जो 24 दंडक है उसमें द्वितीय समय में जो विच्छिन्न सभी पहले समय में होते हैं, दूसरे समय में उनकी पर्याय नष्ट होती है, तीसरी समय में तीसरी पर्याय नष्ट होती है ना। तो यहां पर यह बताया था कि एक नए की अपेक्षा से पहले समय की पर्याय दूसरे समय में नष्ट हो जाती है ना, होती है ना। अब यहां पर पर्याय की अपेक्षा से बताया था, इन्होंने क्या कर लिया, क्षण क्षयवाद को पकड़ लिया। यानी प्रत्येक क्षण में क्या हो रहा है, जीवादि पदार्थ नष्ट हो रहे हैं, वे स्थिर नहीं है।
तो उनके जो आचार्य है कौंडिन्य, जो उनको पूर्वों का अध्ययन पढ़ा रहे थे, उन्होंने अनेकांत दृष्टि से समझाया कि आप इसे निश्चय से ऐसा नहीं कह सकते हैं, या सर्व रूप से ऐसा ही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, एक दृष्टि की अपेक्षा से आप कह सकते हैं। तो उन्होंने अनेकांत दृष्टि से विविध उदाहरण देकर उन्हें समझाया कि आप ऐसे ना मान कि जीव पहले समय में है तो दूसरे समय में नष्ट हो रहा है। जैसे आज बौद्ध दर्शन की यह परंपरा है। बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद जो मानता है, वो यही वाद है। वे क्या करते हैं, प्रत्येक क्षण में आत्मा को नष्ट मानते हैं, और वो आत्मा को प्रतिक्षण नष्ट मानने के कारण कर्म की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर आचार्य ने उन्होंने अनेकांत दृष्टि से समझाया और उनको ये कहा कि वस्तु का सर्वथा नाश नहीं होता है, बल्कि वस्तु का पर्याय का परिवर्तन होता है। एक होता है द्रव्य और एक होती है उसकी पर्याय। जैसे मैं जीव हूं, मैं द्रव्य हूं, और मैं आज मनुष्य हूं, मैं कभी नारकी थी, कभी मैं देव थी, कभी मैं तिर्यंच थी, या मैं कभी छोटी रही हूं, बाद में मैंने यौवन अवस्था को प्राप्त किया। प्रतिदिन मेरी पर्याय बदल रही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर रहा हुआ जीव हमेशा है ना। तो उन्होंने कहा कि एक वस्तु होती है और एक वस्तु की पर्याय होती है। एक होता है द्रव्य और एक होती है द्रव्य की पर्याय। अगर आप जीव नष्ट हो रहा है ऐसा कहोगे तो आपको द्रव्य को नष्ट होना मानना पड़ेगा। ये गलत है। पर्याय बदलती है, पर्याय परिवर्तन होता है ना। और द्रव्य हमेशा से शाश्वत है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। ठीक। आत्मा अपने गुणों की अपेक्षा से, अपने द्रव्यत्व की अपेक्षा से हमेशा शाश्वत है। वो पर्याय की अपेक्षा अशाश्वत है, उसकी पर्याय बदलती है। ये उन्होंने उन्हें समझाया। लेकिन अश्वमित्र ने अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा। फिर जो राजगृह नगर के कुछ श्रावक है, उन श्रावकों ने क्या किया, इनकी जो सारी ये है धारणा को समझ लिया। और धारणा को समझने के बाद उन्होंने क्या किया, जो अश्वमित्र संयमी है, उनको क्या करना है, अपने पुनः संघ में लाना है, क्योंकि बहुत ज्ञानी है, इतने पूर्वों का अध्ययन किया है। मतलब ये जिन शासन की बहुत अनुमोदना कहे या उसकी प्रभावना कहे कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जो समुच्छेदवादी है, यानी उन मुनियों को जो अश्वमित्र को मानते थे और अश्वमित्र के समान ही उनकी धारणा थी, उनको चाबुक आदि से पीटा। और उन्होंने उनको जाकर कहा कि हमने तो आपको नहीं पीटा है, क्योंकि जिस श्रावक ने आपको पीटा था वो तो श्रावक नष्ट हो चुका है, ये दूसरे समय का श्रावक है ना। क्योंकि आपने ही तो माना कि जीव एक क्षण में नष्ट होता है, दूसरे क्षण में दूसरा जीव होता है। तो जिसने आपको मारा था वो श्रावक अलग था, और जो आपके सामने खड़ा है वो श्रावक अलग है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने कर्म के बारे में सोचा, सिद्धांतों के बारे में सोचा, और उन्हें वापस शिक्षित करके प्रतिबोध किया दिया कि आप सर्वथा ऐसा नहीं माने, क्योंकि जीव कभी नष्ट नहीं होता, जीव की पर्याय बदलती है। जब ये उनको प्रतिबोध हुआ तो उन्होंने क्या कर लिया, आलोचना करके पुनः सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। ये थे अश्वमित्र जो 10वें पूर्व का अध्ययन कर रहे थे। ठीक। फिर इसके बाद है गंगाचार्य। गंगाचार्य जो है, गंगाचार्य के बाद षडुलुक रोहगुप्त है, और एक गोष्ठ माही है। ठीक। गंगाचार्य जो है ये लुकातीर नगर जो है, जो उत्तर भारत में है, वहां के नजदीक के खेड़े में थे। वे भी महागिरी के ही शिष्य थे। उनका उल्लुका नदी के तट पर चातुर्मास, मतलब उस नगर में चातुर्मास चल रहा था, और वे एक बार अपने गुरु को वंदन करने के लिए जा रहे थे। अब मार्ग में नदी पड़ती थी, क्योंकि उल्लुका नदी बीच में आती थी, तो नदी को उनको पार करना था। अब सोचिए, उनके गुरु इस ओर थे, तट के इस ओर, और गंगा जो आचार्य है वो तट के उस ओर थे। अब गुरु के पास जाना अत्यंत आवश्यक था।
जब अत्यंत आवश्यक होता है तब अपवाद मार्ग का अवलंब किया जाता है। ध्यान रखना कि साधुओं के लिए नदी को पार करना ये अपवाद का मार्ग है, ये कंपलसरी नहीं। अपवाद मार्ग यानी जब अत्यंत आवश्यक हो उस समय उस मार्ग का अवलंब किया जाता है। तो ये नदी को पार करने के लिए निकले। अब मार्ग में नदी को पार कर रहे हैं, लोच हुई है। लोच होने के कारण मस्तक पर कोई केश नहीं है। मध्याह्न का समय है, दोपहर में 12 बजे निकले हुए हैं। आप सोचिए कि लोच के बाद सूर्य की किरणें सीधे मस्तक पर गिर रही है तो अत्यंत उष्णता की अनुभूति हो रही है, और नीचे से नदी का जल उनके पैरों को शीतलता की अनुभूति करा रहा है। अब चल रहे हैं, चलते चलते उनकी श्रद्धा भ्रष्ट हो जाती है। चलते चलते क्या सोचते हैं कि ऊपर से मैं उष्णता की अनुभूति कर रहा हूं क्योंकि मस्तक पर सूर्य की किरणें मुझे आ रही है, लग रही है, और नीचे से मैं शीतलता की अनुभूति कर रहा हूं। किसने कहा कि दो एक समय में दो क्रिया नहीं हो सकती? एक समय में मैं दो चीजों का अनुभव कर रहा हूं। भगवान ने कहा है कि एक समय में जीव, संसारी जीव एक का ही उपयोग कर सकता है, एक में ही उपयोग लगा सकता है। यहाँ तो मुझे क्या हो रहा है, दोनों में उपयोग हो रहा है। मुझे उष्णता की भी अनुभूति हो रही है और मुझे शीतलता की भी अनुभूति हो रही है। अब यहां से उनका जो विचार है, उनकी जो बुद्धि है, वो क्या हो जाती है, मिथ्यात्व कर्मोदय के कारण विपरीत हो जाती है। कि भगवान का जो वचन है कि संसारी जीव एक समय में एक ही उपयोग कर सकता है, एक ही उपयोग लगा सकता है, ये गलत है। मुझे एक समय में दो क्रियाओं से दो उपयोग हो रहे हैं। उष्णता की भी अनुभूति हो रही है और शीतलता की भी अनुभूति हो रही है। दोनों का मैं अनुभव कर रहा हूं। वो वहां जाते हैं, आचार्य के वंदन करते हैं, आचार्य को ये बात कहते हैं। कहने के बाद आचार्य उनको अलग अलग तरह से क्या करते हैं, समझाते हैं। लेकिन ये अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ते, तो उनको संघ से निकालना पड़ता है। कि ऐसी उत्सूत्र प्ररूपणा करने से सिद्धांतों पर क्या होगा, आघात होगा। आप जितनी जगह जाओगे अलग अलग सिद्धांतों का प्रचलन करोगे और अपना अलग से संप्रदाय स्थापित करोगे। इसलिए उनको संघ से बहिष्कृत किया। संघ से बहिष्कृत करने के कारण उनको राजगृह नगरी में वो अपने विचरण करते हुए गए। वहां पर पहले देखो, आपने सुना होगा कि तीर्थंकरों के समय में प्रत्येक नगरी के बाहर उद्यान में एक यक्षायतन होता था। प्रत्येक उद्यान में यक्षों का निवास होता था, उनके मंदिर होते थे। और जिस यक्ष का जिस उद्यान में मंदिर होता था, उसी के नाम पर उस उद्यान का नाम पड़ा जाता था। तो वे भी उद्यान में आए, और राजगृह नगरी के मणिप्रभ उद्यान में मणिप्रभ यक्ष वो देखते हैं, वे अवधि ज्ञान से जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है, विपरीत धारणा को जान लिया है। देखिए यहाँ पर देवता भी आकर इनको क्यों समझाते हैं, क्योंकि ये पूर्वों के अधिकारी है। इन्होंने पूर्वों का अध्ययन किया है। पूर्वों का अध्ययन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करता, और ये सामान्य व्यक्ति नहीं होने के बाद भी, इतना अध्ययन करने के बाद भी छोटे छोटे सिद्धांतों में इनकी श्रद्धा भटक गई, है ना। तो वो जो मणिप्रभ यक्ष है, वो देखता है कि ये क्या कर रहे हैं, द्विक्रियावाद की प्ररूपणा कर रहे हैं। तो उन्होंने कुपित होकर उस पर मुद्गर से प्रहार किया, उस मुनि पर। और मुनि पर मुद्गर से प्रहार करने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान ने जब स्पष्टतया कहा है कि एक जीव एक समय में दो क्रियाओं की अनुभूति नहीं कर सकता है, अगर वो संसारी जीव है, इसी कारण वो एक साथ दो उपयोग नहीं कर सकता है, तो इस सिद्धांत को आपने मानना चाहिए। क्योंकि समय अत्यंत सूक्ष्म है, आप समय को नहीं पकड़ सकते। आपको नहीं समझ सकता है कि कौन से समय में आपको उष्णता की अनुभूति हो रही है और कौन से समय में आपको शीतलता की अनुभूति हो रही है। इतना सूक्ष्म वो काल का समय है। तो इस कारण आप स्थूल रूप से देख रहे हैं, आप जब सूक्ष्म रूप से जानोगे तब आप जान पाओगे कि एक समय में देखिए एक समय कितना छोटा हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम आंख की पलक खोलते हैं
तो इसमें भी कितने समय बीत जाते हैं? कभी सुना है आपने? एक आंख की पलक खोलने में भी असंख्यात समय बीत जाते हैं। आपने आंखें बंद कर ली और आंखें खोली, इतने समय मात्र में असंख्यात समय बीत जाते हैं। तो एक समय को पकड़ना सामान्य व्यक्तियों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, है ना? तो उन्होंने कहा कि आप अति सूक्ष्मता से, काल का अति सूक्ष्म जो समय है उसे जानिए। और भगवान की वाणी है कि एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है संसारी जीवों का, तो वो वाणी सत्य है। आप उस समय को नहीं जान पाते हैं, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, स्थूल रूप से अनुभूति करके ये बता रहे हैं। और फिर उनको वो समझाते हैं और इस असत्य प्ररूपणा को छोड़ने के लिए लगाते हैं। और साथ में ही धमकी भी देते हैं कि अगर आपने ये प्ररूपणा नहीं छोड़ी तो मैं आपका विनाश कर दूंगा। और यक्ष के युक्ति युक्त उत्तरों को सुनकर और उनके भयप्रद वचनों को सुनकर वे गंगाचार्य क्या हो जाते हैं, विचार मंथन करते हैं और उस दुराग्रह का त्याग करते हैं। आप सोचिए, ये पूर्वों के अधिकारी है। ध्यान रखिए, इनके पास बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती है जब एक एक पूर्व का अध्ययन करते हैं तो, पर फिर भी इन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, है ना? ये 10वें पूर्व का अध्ययन कर रहे हैं, 9वें पूर्व का अध्ययन कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी रिद्धियां इनको प्राप्त हुई होगी, कितनी शक्तियां, कितने मंत्रों को सिद्ध इन्होंने कर दिया होगा। क्योंकि एक पूर्व का अध्ययन करने वाला भी कितने मंत्रों को सिद्ध कर देता है। तो यहाँ पर यक्ष उन्हें समझाते हैं और समझाकर पुनः उनको क्या करते हैं, धर्म में स्थिर करते हैं। क्योंकि पूर्वों का अध्ययन हर कोई नहीं कर सकता है। अगर आपने दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा के शास्त्र पढ़े हो तो मात्र 14 पूर्वों का अध्ययन करने वाले 5 ही आचार्य हुए। इतने मुनिराज होते हुए भी भद्रबाहु आचार्य के 12,000 शिष्य थे, है ना? स्थूली भद्र आचार्य के 12